अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुंची हुई है। आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। खुश थी जब तो संबंध करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से। मेघालय का चर्चित हत्याकांड। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर बेहोश मिली है। गाजीपुर पुलिस ने उसे वन स्टॉप सेंटर में महिला पुलिस कर्मियों की निगरानी में रखा है। गाजीपुर एसपी डॉक्टर इरज राजा के मुताबिक सोनम अभी बयान देने की स्थिति में नहीं, वह लंबे समय से सोई भी नहीं। गाजीपुर एसपी के मुताबिक पुलिसकर्मियों को गश्त के दौरान काशी ढाबे पर एक महिला बेहोशी की हालत में दिखी थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला से पूछताछ की, जिसमें पुष्टि हुई कि यह वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति के साथ मेघालय के शिलांग में लापता हुई थी, जिसकी तलाश दूसरे राज्य की पुलिस कर रही थी। वहीं यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि यह मामला दूसरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब तक वहां की पुलिस नहीं पहुंचती तब तक गाजीपुर पुलिस कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसे में मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई है। वहां की पुलिस सोनम को लेने के लिए निकल गई है। साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। बता दें कि मेघालय डीजीपी के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने सुपारी देकर कराई थी। वहीं मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पोस्ट में जानकारी दी कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा नाम का एक युवक है, जिसका सोनम रघुवंशी से संबंध भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सोनम के पिता देवी सिंह ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि उनकी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी 25 साल की है, ना कि कोई 10 साल की बच्ची। सोनम का भैया का माने गोविंद से 5 बजे फ़ोन आया। फ़ोन मैंने उठाया, मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे। ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से। तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है। गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो। हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो। और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुँचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था। हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पाजब, पाँव में पाजब थी। और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। खुश थी जब तो संबंध करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से।
भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे जब तो शादी करी ना। इस चीज़ का माँ बाप को पता है और रजी मर्जी से ही वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते। जब तक सीबीआई वहाँ नहीं पहुँचेगी और वहाँ पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज़ का कोई प्रूफ नहीं आएगा। बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं। क्योंकि बताते चले कि राजा और सोनम रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलांग के लिए रवाना हुए थे। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए, फिर यहां से 23 मई को मेघालय के शिलांग के लिए रवाना हो गए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बातचीत होती रही, फिर अचानक उनका संपर्क टूट गया। 24 मई से दोनों के मोबाइल भी बंद हो गए तो परिजनों को चिंता होने लगी। ऐसे में राजा और सोनम का भाई गोविंद 25 मई को इंदौर से कार से भोपाल गए, वहां से फ्लाइट से दिल्ली और फिर गुवाहाटी पहुंचे। फिर वहां से दोनों कार से शिलांग गए और वहां से सोरा पहुंचे। वहां पहुंचते ही दोनों ने सर्चिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ने सोरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं एक हफ्ते बाद मेघालय पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 जून को ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का शव मिला था, लेकिन पत्नी सोनम रघुवंशी तब से लापता चल रही थी। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा।